करके जीवन में पूर्ण आनंद लें। ये सियास भवन की मूर्त कल्याण की विशेषता है। आगमधारा के पुण्यार्चक हैं आगमधारा परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठियों को सविनय नमस्कार। श्रवण बेलगोल की इस पावन धरती पर विंध्यगिरी के शिखर शिखामणि परम श्रद्धेय श्री गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के लिए बारंबार प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमटेश स्तुति किंवा गोमटेश अष्टक 8 छंदों में निबद्ध होने के कारण संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा अष्टौ अव्यवाह यस्य तत् अष्टकम, भगवान की छवि का ऊपर से नीचे तक वर्णन करते हुए कुछ उनके गुणों का भी चित्रण करता है। और इस अष्टक में जिस छंद का आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने प्रयोग किया है वह छंद शास्त्र में उपजाति इस नाम से जाना जाने वाला छंद है। उपजाति में 11 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं, लेकिन उन 11 अक्षरों में जो प्रथम अक्षर है वो कहीं लघु होता है कहीं गुरु होता है, इसलिए इसको उपजाति कहते हैं। क्योंकि लघु अक्षर वाले प्रथम लघु अक्षर वाले चरण को उपेंद्र वज्रा कहा है और गुरु अक्षर वाले चरण को इंद्र वज्रा कहा है। तो जिस छंद में उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा इन दोनों का समावेश होता है भिन्न भिन्न चरणों में, एक चरण में तो दोनों हो नहीं सकते, तो 4 चरण होते ही हैं प्रत्येक छंद में। उनमें यदि कोई छंद उपेंद्र वज्रा का हो, कोई इंद्र वज्रा का हो, वो किसी भी क्रम से हो, उसके अनेक भंग बनते हैं, तो वो उपजाति छंद होता है। और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उपजाति छंद में भगवान की स्तुति की है। इस स्तुति का स्वाध्याय एक श्रृंखलाबद्ध रीति से प्रवहमान है और भाषा जो आचार्य महाराज ने इसमें प्रयुक्त की है वह प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा एक बड़ी प्राचीन भाषा है। भारतवर्ष का भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम प्राचीन शिलालेखों की अपेक्षा से खोज करने पर जो सबसे पुराना उल्लेख भारतवर्ष का है वो प्राकृत भाषा में है। विसट्ट कंदोट दलाणु यारं सुलोयणं चंद समान तुंडम घूणाजियं चंपय पुप्फसोहम तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। तम गोमटेशं नित्यं प्रणमामि। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि उन गोमटेश को, उन प्रसिद्ध गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं जो विसट्ट कंदोट दलाणु यारम सुलोयणम, विश्लिष्ट अर्थात खिले हुए, कंदोट नील कमल
कि दलाणुयारम, दल का अनुकरण करने वाली, सुलोयणम, सुंदर आंखों वाले हैं, अर्थात जिनकी आंखें खुले हुए नील कमल की पंखुड़ियों का अनुकरण करती हैं। अब भगवान की आंखें यदि देखी जाए तो ऊपर की पलक वैसे तो ऊंचाई के कारण सरल नहीं देखना, लेकिन तब भी ड्रोन वगैरह के माध्यम से जब उनकी ऊपर की पलकों को देखते हैं आंखों की, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पलक ना होकर के कमल की पंखुड़ी हो। तो खिले हुए नील कमल के दल के समान उस कमल की पंखुड़ी का अनुकरण करने वाली सुंदर आंखें हैं जिनकी, सुलोयणम, लोचन, लोचन आंखों का ही पर्यायवाचक शब्द है। तो ऐसी आंखों का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य कर रहे हैं। फिर द्वितीय क्रमांक पर आचार्य कहते हैं चंद समान तुंडम, जिनका ये तुंड अर्थात मुखड़ा चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा मनोहारी होता है, देखने वाले को आह्लादित करता है, उसी प्रकार भगवान का मुखड़ा भी आह्लादकारी है। तो चंद्र समान तुंड वाले, ये वाला जो हिस्सा है तुंड को अंग्रेजी भाषा में स्नाउट कहा है। जैसे ये मुख, इतना हिस्सा जो रहता है मुख का, वो चंद्रमा के समान सुंदर है। और घोणा जीवन चंपया पुष्प सोम, घोणा का अर्थ है नासिका, और उसके द्वारा जीत ली है चंपक पुष्प की शोभा जिन्होंने, अर्थात नासिका इतनी सुंदर है भगवान की कि चंपक का जो फूल होता है उसकी शोभा भी उससे पराजित है। तो उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। ये प्रथम काव्य था, इसमें भगवान के मुखड़े की चर्चा थी। आगे और भी वर्णन है। इसका पद्यानुवाद और इसके मूल पाठ को अपन पहले स्वाध्याय धारा में ले चुके हैं, तो भी अभी एक झलक अपन देख रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम काव्य का सारांश थोड़ा विस्तृत करेंगे। नील कमल की पंखुड़ियों सम, सुंदर जिनके लोचन है, मुखड़ा जिनका चंद्र सरीखा, हर लेता सब का मन है, करती जिनकी भव्य नासिका, चंपक को भी लज्जित है, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। दूसरे काव्य में आचार्य भगवान के गालों का, कानों का और बाहुदंडों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम, आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम, गईंद सुंड जलबाहुदंडम, तम गौमटेसम प्रणमामि नित्यम। अच्छाय सच्छम, जिनकी छांव धरती पर नहीं पड़ती, जो स्वच्छ रहते हैं, अर्थात जिनके आकार पर, जिनकी छवि पर, जिनकी मुद्रा पर, जिनकी प्रतिमा पर, जिनके बिंब के ऊपर पशु पक्षी मलिनता उत्पन्न नहीं करते। जब सवेरे उस प्रांगण को झाड़ा जाता है तो आसपास चूहे वगैरह जो जीव जंतु हैं उनकी अशुद्धियां झाड़ते समय बाहर की जाती है, लेकिन जब प्रतिमा के पास झाड़ा जाता है तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं निकलता, तो वो स्वच्छ रहती है प्रतिमा। ऐसे वे बाहुबली स्वामी। इसका हेतु क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसका यहां वर्णन नहीं है। केवल यहां वर्णन इतना ही है कि वो स्वच्छ रहते हैं, उनके ऊपर पशु पक्षी कोई मैला नहीं कर सकते। फिर उनके गाल कैसे हैं, बोले जलकंत गंडम, जलकांत एक रत्न का नाम है, तो उसके समान भगवान के गाल है। किसी कोण से देखने पर अथवा एक निश्चित दूरी से देखने पर भगवान के गाल रत्नों जैसे प्रतीत होते हैं, तो जलकांत मणि के समान भगवान के गाल है।
और कर्णों के पार्श्व भाग, किनारे या निकट का जो हिस्सा है वो आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, भगवान के सुंदर कानों के पास वाले भाग आबाहु दोलंत, बाहु की तरफ लटकते हैं, भुजाओं की ओर लटकते हैं। और बाहु कैसे हैं, भुजाएं कैसी हैं? तो आचार्य कहते हैं गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, जिनके बाहुदंड गजेंद्र की शुंडा के समान उज्जवल है। अर्थात जिस प्रकार हाथी की सूंड होती है, जब वो पानी से नहा धोकर फ्रेश होकर निकलता है तब एकदम साफ सुथरी उसकी जो सूंड चमकती सी है, भगवान के भुजदंड भी, बाहुदंड भी, यहां से कंधों को देखें तो ऐसा लगता है कि वो हाथी का सिर है, और नीचे हाथों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो सूंड है। दोनों भुजाएं दो हाथियों की उज्जवल शुंडा के समान शोभित है। उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। छाव रहित नित स्वच्छ रहे जो, सबके मन को भाते हैं, लटके जिनके कर्ण भुजा तक, मणिसम गाल सुहाते हैं। गज की सूंड समान भुजाएं जिनकी अतिशय शोभित है, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। इसके बाद कंठ का वर्णन कर रहे हैं, फिर स्कंद का वर्णन कर रहे हैं, धड़ का, और फिर ये जो बीच वाला हिस्सा है कमर का, उसका भी वर्णन कर रहे हैं तीसरे काव्य में। सुकंठ सोहाजिय दिव्य शंखम, हिमालयुद्धाम विशाल कंधम, सुपेक्षणिजायल सुठु मध्यम, तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम। अपने सुंदर कंठ की शोभा से जिन्होंने दिव्य शंख को जीत लिया है, यानी देवों के सुंदर शंख से भी मनोहर भगवान का कंठ है, वो अपने सुंदर कंठ की शोभा से जिन्होंने दिव्य शंख को पराजित किया है, और हिमालय उद्दाम विशाल कंधम, जिनका विशाल स्कंध धड़ हिमालय के समान उद्दाम है, अद्वितीय है, विशाल है। हिमालय जैसा अद्वितीय और विशाल जिनका स्कंद भाग है, और सुपेक्षणिजायल सुष्ठु मध्यम, सुप्रेक्षणीयाचल सुष्ठु मध्यम, जिनका मध्य भाग, जिनका अचल और सुष्ठु मध्य भाग, निश्चल, और सुष्ठु का अर्थ होता है शोभनीक, शोभा को प्राप्त, मध्य भाग सुप्रेक्षणीय है, बहुत अच्छी तरह से प्रेक्षण करने योग्य है, देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है। उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। जिनने अपने दिव्य कंठ से दिव्य शंख को जीत लिया, अतुल हिमालय तुल्य जिन्होंने है विशाल तन प्राप्त किया, जिनका निश्चल मध्य भाग भी दर्शनीय है, सुगठित है, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। चतुर्थ काव्य में आचार्य कहते हैं मिंझाय लगे पविभास माणम, सिहामणि सव सुचेदियाणम, तिलोय संतोषय पुण्य चंदम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। मैं उन गोमटेश को नित्य प्रणाम करता हूं जो विंझाय लगे पविभास माणम, विंझायल
विंध्याचल, उसके आगे यानी अग्रभाग पर, शिखर पर, जो विंध्याचल के शिखर पर पविभासमानम सुशोभित हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और कैसे हैं गोमटेश प्रभु? अभी उनका क्षेत्र बतला दिया कि वो जिनकी स्तुति कर रहे हैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, वो कहां पर विराजमान है। तो बतला दिया कि विंध्याचल के अग्रभाग पर, विंध्याचल अर्थात विंध्यगिरी के शिखर पर प्रविभासमान है, अर्थात शोभित है, अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और कैसे हैं वे प्रभु? तो सर्व सुचेद्याणम सिहामणिम, सर्व सुचेता जनों के शिखामणि है, अर्थात जितने भी विवेकी लोग हैं इस जगत में, उन सब में भगवान बाहुबली सिरमौर है, सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है। वैभव प्राप्त करने के बाद छोड़ना बहुत बड़े विवेक का परिचय है। चक्रवर्ती का चक्र प्राप्त करके जिन्होंने छोड़ा हो, उनका तो क्या कहना। इसलिए उनको सर्व सुचेता जनों का शिखामणि कहा है। और तिलोए संतोष पुण्य चंदम, त्रिलोक को संतोष प्रदान करने वाले पूर्ण चंद्र के समान वे गोमटेश प्रभु हैं। उनको मैं नित्यम प्रणमामि, नित्य प्रणाम करता हूं। विंध्याचल के उच्च शिखर पर जो अत्यंत प्रकाशित हैं, विद्वज्जन के मध्य शिखामणि जैसे होते भासित हैं, आनंदित करने त्रिभुवन को पूर्ण चंद्र सम शोभित हैं। सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। पांचवें काव्य में आचार्य कह रहे हैं कि भगवान के शरीर से लताएं लिपटी हुई हैं, जैसे कल्प वृक्ष से कल्प लताएं लिपटी होती हैं, वैसे भगवान भी भव्य जीवों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। बाहुबली स्वामी के चरणों में जो मांगो वो प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष का यही स्वभाव है। जांची सुरतर देय सुख, लया समक्कंत महाशरीरम, लताओं से समक्कंत समाक्रांत है महाशरीर जिनका। कहते हैं 57 फुट की ऊंचाई है बाहुबली स्वामी की, तो वह महान शरीर, वह विशाल काय, प्रभु की छवि लताओं से समाक्रांत है, अर्थात चरणों से लेकर ऊपर भुजाओं तक भी लताएं लिपटी हुई है। भव्वावली लद्द सुकप्परुखम, कल्प लताओं के समान वे लताएं भगवान से लिपटी है, और भगवान ऐसे लगते हैं जैसे कोई सुंदर कल्प वृक्ष हो। तो भव्य जीवों को प्राप्त सुंदर कल्प वृक्ष के तुल्य गोमटेश बाहुबली भगवान है। और कैसे हैं? तो बड़ी विशेष जानकारी देते हुए आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने स्तुति की है कि देविंद विंदच्ची अपाय पोमम, देवों के इंद्रों के वृंद से अर्चित है पाद पद्म अर्थात चरण कमल जिनके। ये एक जानने योग्य बात है कि गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के चरण कमल देवों के इंद्र समूह द्वारा अर्चित हैं। सामान्य घटना नहीं है यह। तंग गोमटेशम प्रणमामि, उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। मृदुल लताओं से है जिनकी परिवेष्टित उन्नत काया, भव्य जनों को लगता मानो कल्प वृक्ष उनने पाया। देवेंद्रों के द्वारा जिनके चरण कमल भी अर्चित हैं, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। छठे काव्य में आचार्य कहते हैं दियंबरो जो नय भी इजुत्तो, न चांबरे सत्तमणो विशुद्धो, सप्पादि जंतु फुसदो न कंपो, तम गोमटेशम
प्रणमामि नित्यम्। भगवान की छवि का और वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जो दिगंबर जो दिगंबर है, यह फिर भी न भी जुत्तुम, भीति से युक्त नहीं है, किसी से भयभीत नहीं है। जो हथियारों से लैस होता है वो कुछ अकड़ करके चलता है क्योंकि उसको डर नहीं है, लेकिन यहां तो दिगंबर है, फिर भी भय मुक्त है। ये भगवान की छवि का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्योंकि मुखड़ा और आंखें, वाणी नहीं, भगवान का पूरा मुखमंडल और उनकी आंखें उनकी निर्भीकता को, उनके अंतःकरण की निश्चिंतता को प्रकट करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। आपका चेहरा आपके हृदय की विषय सूची है। हृदय में क्या स्थिति चल रही है वो आपकी आंखों से समझा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। तो जो भीति युक्त नहीं, निर्भीक है, उनके मुख मुद्रा को देख लो, उनकी संपूर्ण मुद्रा को देख लो। डरे हुए इंसान की मुद्रा नहीं है, वो निर्भीक है, दिगंबर है फिर भी निर्भीक है। नच और अंबरे सत्तमणु न, वस्त्र के प्रति अनुरक्त मन वाले भी नहीं है। अर्थात गोमटेश प्रभु वस्त्रों से प्रेम नहीं रखते। क्यों? विशुद्ध हो, वो विशुद्ध है, भीतर की पवित्रता को उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए अब वस्त्रों से कुछ ढांकने योग्य नहीं रह गया। तो वस्त्रों से प्रेम भी नहीं है, आसक्ति नहीं है। और फिर तीसरी पंक्ति में आचार्य कहते हैं कि सप्पादि जंतु पुसदु, सर्पादिक जंतुओं से जो स्पृष्ट है अर्थात स्पर्श को प्राप्त हुए हैं, सांप है, छिपकली है, गिरगिट है, कई प्रकार के पशु पक्षी, भगवान की अचल मुद्रा को देख करके जब वो तपस्या करते थे, जब उन्होंने आदि ब्रह्मा वृषभ देव के काल में, उन्हीं के तो पुत्र थे, वो दीक्षा धारण की थी, तब वो तपस्या कर रहे थे, तो उस काल में लताएं लिपट गई। आज तो मूर्ति में मूर्तिकार ने उसका चित्रण किया है, पर वास्तविक स्थिति जो रही है वो कितनी अनोखी रही होगी कि वो तपस्या में लीन है, शरीर पर जीव जंतु चढ़ गए हैं, और सर्पादिक जंतुओं के स्पर्श से भी वह न कंपो, कंपन को प्राप्त नहीं हुए हैं। कभी धोखे से किसी के शरीर पर कॉकरोच चढ़ जाता है और उसको पता ना हो, कोई दूसरा उसको बतला देता है कि देख तेरे ऊपर कॉकरोच है, तो वो एकदम कांप उठता है और उस कॉकरोच को झटक कर दूर कर देता है। और माता बहनों के मुख से तो आवाज भी निकल आती है उस काल में। पर ये प्रभु, ये योगी राज, ये महातपस्वी, ये ऋषि, ये ब्रह्मपुत्र, इनमें कंपन कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये इन परिस्थितियों में भी निष्कंप रहने वाले महामना महासाधु राज हैं। उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। देखिए, केवल छवि को देख करके आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने कितना विवरण कर दिया। वास्तव में शास्त्रों में जो कथन आता है कि 6 कारणों से जीव सम्यक दृष्टि बनता है, उनमें से एक कारण भगवान की छवि के दर्शन को भी कहा गया है। अब उस छवि का विवरण सुन करके अपन आचार्य नेमिचंद्र स्वामी का सम्मान करते हैं कि उन्होंने एक आकृति को देख करके कितनी सारी बातें उसमें से खोज करके निकाली और प्रस्तुत की है। नग्न दिगंबर होकर भी जो नहीं किसी से डरते हैं, जो विशुद्ध हैं अतः न मन से प्रेम वस्त्र पर करते हैं, जो सर्पादिक के छूने से नहीं तनिक भी कंपित हैं, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी।
सप्तम काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं, आसन्न जो पे खरि सच्च दिट्ठी सोखेण वंचा हयदोस मूलम विराय भावम भरहे विसल्लम तम गोमटेसम प्रणमामि नित्यम। सच्च दिट्ठी, जो स्वच्छ दृष्टि है, इसलिए आसम न पेक्षति, आशापूर्वक किसी पर दृष्टिपात नहीं करते। जिसकी दृष्टि में मलिनता होती है वो आकांक्षा के साथ या स्वार्थवश किसी पर दृष्टिपात कर सकता है, लेकिन गोमटेश प्रभु स्वच्छ दृष्टि है। यदि पूरी छवि को छोड़कर कोई केवल उनकी आंखों को देख ले तो उन आंखों में वो तल्लीन हो जाएगा और उसको इन शब्दों का भाव समझ में आ जाएगा कि भगवान स्वच्छ दृष्टि के धारी है, इसलिए वो आशापूर्वक किसी को नहीं देखते, उनके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। पर है दोष मूलम, नष्ट कर दिया है दोषों का मूल। जिन्होंने, दोषों का मूल मोह है, मोह को जिन्होंने नष्ट कर दिया, इसलिए सुखे न वंचा, गोमटेश प्रभु को सुखों में कोई वांछा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, इच्छा नहीं है। वे सुखों की कामना से ऊपर उठ चुके हैं। और वास्तव में देखा जाए तो भौतिक सुखों की कामना, सांसारिक सुखों की अभिलाषा वे ही करते हैं जिनको सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ होता है। और योगियों को योग के माध्यम से कोई अनोखा सुख होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक सुंदर काव्य लिखा है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ हो गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, आत्म ध्यान में, ब्रह्म ध्यान में जो संलग्न हो गए हैं, व्यवहार बहिस्थिते ही, और जिनकी स्थिति लोक व्यवहार से बाहर है, यानी जो लोक व्यवहार से परे हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे योगिनः, अध्यात्म योगिनः, ऐसे योगी को अपने अध्यात्म योग द्वारा अर्थात आत्म ध्यान के माध्यम से, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, शुद्ध उपयोग के द्वारा, निर्विकार स्वसंवेदन के द्वारा कश्चित परमानंद जायते, कोई कश्चित, क्या विशेषण दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उस परमानंद के लिए। उनको परमानंद होता है। कैसा परमानंद होता है? तो कोई कश्चित परमानंद जायते, कोई के अलावा कोई शब्द ही नहीं था उनके पास उस परमानंद की व्याख्या करने वाला, विवरण करने वाला। तो ऐसा कोई परमानंद उनको उत्पन्न होता है योगी को। और ये तो महायोगी थे, इनमें दूसरे सुख की वांछा कैसे हो सकती है जब भीतर ही सुख का सागर, अमृत का सागर विद्यमान हो। उन गोमटेश स्वामी को मैं प्रणाम करता हूं जिनको सुखों की वांछा नहीं है, जो दोषों के मूल का विनाश कर चुके हैं। विराय भावम भरहे विसल्लम, विराग भाव के कारण भरत के प्रति निश्चल्य है। ये विराग भाव, इसको एक शब्द में वैराग्य कहा जाता है। विरागस्य भावो वैराग्यम। ये जो वैराग्य है, उस वैराग्य से संपन्न होने के कारण कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के वध का विचार करे तो छोटे भाई को शल्य होगी कि नहीं, चुभन होगी कि नहीं। शल्य का अर्थ होता है चुभन। कोई भी चुभने वाली वस्तु, चाहे वह कोई हथियार हो, कीला हो, कांटा हो, ये सब शल्य कहलाते हैं। लेकिन ये निश्शल्य थे अपने बड़े भाई के प्रति। उन्होंने तो इनका वध करना चाहा, उन्होंने इनके ऊपर चक्र का प्रहार किया। ये बात अलग थी कि ये मोक्षगामी थे तो चक्र इनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। इन्होंने उस चक्र को भैया को लौटा ही दिया और कह दिया कि अब आप ही राज्य करो, मैं तो पिता के मार्ग पर जाता हूं, मैं मोक्ष मार्गी बनना चाहता हूं, मुझे संसार मार्ग इष्ट नहीं है। चले गए। उन गोमटेश को मैं प्रणाम करता हूं, नित्य प्रणाम करता हूं। आशा से जो नहीं देखते स्वच्छ दृष्टि धारक स्वामी, सुख के इच्छुक नहीं रहे जो दोष मूल नाशक नामी।
भरत भ्रात पर शल्य रहित जो दृढ़ विराग से रंजित हैं, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। अंतिम काव्य है। उपाहि मुत्तम धनधाम वज्रम सुसम्मजुत्तम मयमोहारम वस्सेय पज्जन्तु वासजुत्तम तम गोमटेशं प्रणमामि नित्यम। सब उपाधियों का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, अपने साम्राज्य का, अपने वैभव का, अपनी उपाधियों का, राजा, अधिराजा, महाराजा, इन सब उपाधियों को जिन्होंने छोड़ दिया, यहां तक कि कामदेव के पद का भी जिन्होंने परित्याग कर दिया, उन उपाधियों से वो मुक्त हो गए। और धन धाम वज्रम, धन से भी और धाम से भी जो वर्जित हो गए, परे हो गए, हट गए। यानी अब उनको धन से भी कोई लेना देना नहीं, कोई उनका डेरा भी नहीं, कोई निवास स्थान भी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। सुसम्मजुत्तम, और सुंदर साम्य भाव से युक्त हो गए, समता के धारी हो गए। सुख में, दुख में, निंदा में, प्रशंसा में, सर्वत्र समताधारी हो गए। मय मोहारम, मद और मोह को हरने वाले हो गए। और वस्से पज्जन्तु वासजुत्तम, 1 वर्ष पर्यंत ऐसे उन गोमटेश स्वामी को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। जो धन धाम उपाधि रहित हैं, परम तपस्वी अविकारी, साम्य भाव के जो धारी है, मोह और मद के हारी। 1 वर्ष तक उपवासी बन खड़े रहे जो अतुलित हैं, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। जय गोमटेश, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आगम धारा के पुण्यार्चक थे आगम धारा परिवार।